गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एक बार पिछली वीडियो का सारा चीज फटाफट रिवीजन कर लेते हैं अगली वीडियो देखने के लिए। उत्पादन संभावना वक्र को और किस नाम से जानते हैं? परिवर्तन वक्र या उत्पादन संभावना सीमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं क्या होती हैं कि इसमें कितने वस्तुओं का? दो वस्तुओं का सर्व करते हैं। इसमें उत्पादक की संसाधन जो होते क्या है? स्थिर होते हैं। इसमें तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये तीन मान्यता हम लोग लेके उत्पादन करते हैं। अब ये किस सिद्धांत पे लागू है? तो अवसर लागत सिद्धांत पर लागू है। अवसर लागत क्या होता है? दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प का मूल्य होता है। दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प का क्या होता है? मूल्य होता है। जैसे आपने सब बताया था, पार्टी हाल में 50,000 बनवाने के लिए हमने गेहूं चावल का जो 40,000 रुपये छोड़ा, वही मेरे लिए क्या होता है? अवसर लागत होता है। अच्छा, फिर उसके बाद सीमांत लागत क्या होता है? प्रत्येक एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में दूसरी इकाई की त्यागी गई जो मात्रा का मूल्य होता है, वही मेरे लिए क्या होता है? सीमांत अवसर लागत। सीमांत में हम लोग प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की बात करते हैं। अवसर लागत में हम लोग क्या करते हैं? कुल छोड़ी गई मात्रा की बात करते हैं। इसमें एक इकाई की बात नहीं करते। सीमांत में हम लोग एक इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरे वस्तु की कितनी इकाई छोड़ते हैं, वही मेरे लिए क्या होता है? सीमांत अवसर लागत होता है। और अवसर लागत क्या होता है? एक ऑप्शन को प्राप्त करने के लिए, एक विकल्प को प्राप्त करने के लिए दूसरे जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का हम लोग जो छोड़ते हैं, उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? अवसर लागत। यहां विकल्प को छोड़ते हैं और यहां पर हम लोग क्या करते हैं? एक इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरे की जो कुछ इकाई छोड़ते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत अवसर लागत के नाम जानते हैं। अब एक चीज आता है उत्पादन संभावना वक्र। आप लोग जानते हैं वक्र का मतलब क्या होता है? रेखा मैं बार बार कर रहा हूं। तो उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? वो हमारा कितने प्रकार का होता है? अब देखिए, सब सिंपल सी बात है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? जैसे जैसे अवसर लागत सिद्धांत होगा उस हिसाब से ये, इसीलिए मैंने बार बार कहा, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? अवसर लागत सिद्धांत पर ये क्या करता है? निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? अवसर लागत सिद्धांत पर ये निर्भर करता है कि ये क्या होगा, कैसे चलेगा, उसकी बात ये करता है। हम लोग बात करते हैं। अब देखो, उत्पादन संभावना सूची एक होता है। सूची का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हो कि लिस्ट। सूची को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? लिस्ट के नाम से। लिस्ट क्या होता है? कई संभावनाओं को जब एक साथ हम लोग एक जगह लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? और किस फॉर्म में लिखते हैं? किस में हम लोग लिखते हैं? तालिका रूप में। किस में लिखा जाता है? तालिका या टेबल में लिखा जाता है, तो उसी को हम लोग उत्पादन संभावना क्या कहते हैं? सूची कहते हैं। क्योंकि उत्पादन के सभी संभावनाओं को जब हम लोग तालिका या टेबल में लिखते हैं, उसको हम लोग किसके नाम से? उत्पादन संभावना सूची के नाम जानते हैं। अब हमारा पॉइंट आता है, जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन में उत्पादन संभावना ABCDEF, हमारे पास कितना है? टोटल 6 ऑप्शन है। हम पहले क्या उत्पादन करते थे? बंदूक, सैकड़ों में। आज से बहुत पहले हम लोग किस पे फोकस देते थे? क्योंकि अंग्रेजों के समय हमारा क्या था? बंदूक पे फोकस करते थे। 1947 में मान के चलते हैं। उस समय हमारे पास जितना भी पैसा रहता था, सब हम पैसा किसमें लगा देते थे? बंदूक उत्पादन करने में। बंदूक की संख्या जो किसमें दी गई है? सैकड़ा में। मतलब कितनी संख्या उसमें हम लोग बंदूक बनाते थे? मेरे पास अगर 100 रुपया भी कमाते थे तो 100 का 100 रुपया हम लोग किस पे लगा देते थे? बंदूक बनाने में, गेहूं चावल में नहीं करते थे। खाने पीने के लिए नहीं, क्योंकि सोचते थे बंदूक बना के रखे रहेंगे तो बंदूक के दम पे हम लोग क्या करेंगे? जो उत्पादन क्या रहेगा उससे लूट लेंगे। ठीक है, तो उस समय उत्पादन पे कोई फोकस नहीं करते थे, तो उस समय अवसर लागत भी क्या होता था? हमारा सर नील होता था। अच्छा, अब बात करते हैं बी ऑप्शन पे। जब धीरे धीरे थोड़ा सा आजादी मिली तो हम लोग दिमाग में नहीं, कुछ बंदूक कम कर दें और कुछ क्या करें? हम लोग गेहूं उत्पादन कर लें। तो जब 100 बंदूक की लागत क्या कर दिया? कितने बंदूक की लागत? यहां हमने कितना कर दिया? छोड़ दिया। कितना बंदूक की लागत छोड़ा? सर 100 बंदूक की लागत छोड़े। अब हम लोग जब 100 बंदूक की लागत छोड़ते हैं, कितनी बंदूक की लागत? 100 बंदूक की लागत छोड़ते हैं, और कितना लाख? तो 5 लाख टन गेहूं उत्पादन करने के लिए। तो हमारा अवसर लागत कितना हुआ? अवसर लागत यहाँ पे कितना हुआ? सर 1 रुपया हुआ। फिर यहाँ पे हम लोगों ने कितना छोड़ा? सर 1 रुपया छोड़ा। यहाँ पे हमने कितना छोड़ा? सर 1 रुपया छोड़ा, क्योंकि अगली यूनिट को प्राप्त करने के लिए। फिर यहाँ पे हमने 12 से 14 पे जाने के लिए ये क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। इधर ऊपर वाला कम होता जा रहा है बंदूक की संख्या, और गेहूं की संख्या क्या कर रहे हैं? बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन हर बार कितने यूनिट छोड़ रहे हैं? 1-1 यूनिट। इस बार भी कितनी छोड़े? सर 1 यूनिट छोड़े। तो हमारा अवसर लागत हर जगह कितना हो गया? 1-1 के बराबर हुआ। कितना हुआ बेटा? 1-1 के बराबर हुआ। तो अब हमें उसी पे हमें क्या खींचना है? एक रेखा खींचनी है। एक क्या करना है? हमें रेखा खींचना है। और रेखा कैसे खींचा जाएगा?
अब देखिए आप लोग, ये मेरा क्या है, यहां पे देखिए ऐसे, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये हमारा वाई अक्ष होता है। ये अपने आप एक अंदाज पे हम लोगों ने खींचा है, ठीक है। और इधर भी हमने खींच लिया। नीचे हमने गेहूं लिखा है, ऊपर हमने बंदूक की संख्या लिखा है। जब हमारा पहली कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करते ए था तो बंदूक की कितना करते थे, यहां लिख देते गेहूं 0 और बंदूक कितना 1, गेहूं 0 बंदूक, ये बंदूक वाला है ना, तो इधर बंदूक बताते हैं, इधर गेहूं क्या था 0 और बंदूक 1। ये मेरा एक कॉम्बिनेशन हो गया। अब हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था, ऊपर देखिए गेहूं बंदूक कितना 4, गेहूं 5। इसका अब हम लोग बंदूक की तरफ करते हैं, बंदूक का कितना था 4, गेहूं का कितना था 5। तो अब ये दोनों रेखाएं जहां पे एक दूसरे को काटती होंगी, अब यहां से हम एक रेखा खींचेंगे इधर और इधर से भी एक रेखा खींचेंगे। ये दोनों जहां पे मिलेंगी वही कॉम्बिनेशन क्या बनेगा हमारा, सर्बी। अब देखो फिर इसकी 3 इकाई और या 3 इकाई इसकी 10। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऊपर चलेंगे। ये कॉम्बिनेशन किसका बना सर, सी का बना। किसका बना, सी का। अब इसकी कितनी 2 इकाई और इसकी कितनी 12। अब देखो 10 से यहाँ पे कितना है, ये कितना है 10 और 15 के बीच में क्या आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं 5 पार्ट में, 3 4 5। देखो 11 12 13 14 15, यहाँ पे हम करीब 12 मान लेते हैं और 12 तब खींचते हैं ऊपर। हम लोग कहाँ जाते हैं 12 पे। कहाँ पे मिला ये 2, 12 पे मिल गया। अब 1 कहाँ मिलेगा सर, 1 हमारा जो है पहले यहाँ पे ये डी हो गया, डी के बाद हमारा कहाँ आएगा ई पॉइंट हमारा 1 किस पे मिलेगा 14 पे, 1 किस पे मिलेगा 14 पे, किस पे मिलेगा 1 ये 14 पे। ये कॉम्बिनेशन बना। और अगर पूरा बंदूक एक भी ना बनाए, गेहूं उत्पादन कर दो कितना टन 15, ये कितना हो गया मेरा ई, ठीक है। तो अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसी को टच करती हुई एक लाइन खींचेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, टच करती हुई एक लाइन खींच देंगे। तो यही मेरा जो लाइन बना, ये जो मेरा पूरा टच करती हुई लाइन बना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उत्पादन संभावना वक्र। क्योंकि इसमें 2 वस्तुएं हो गई पहली बात, और हमारे पास जो पैसे थे वो क्या थे, सीमित थे, ठीक है, और कोई तकनीक में परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। एक बात ध्यान देना कि ये जो पॉइंट है, ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट में मुझे ये बताना कि ये क्या होता है, ये नतोदर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, नतोदर। जब हमारा कोई भी कर्व ऐसे रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्व को याद कर लेना, यही को बहुत ज्यादा आता है, नतोदर। जब चम्मच उल्टा रहेगा तो हमारा क्या कहलाता है, नतोदर। और चम्मच अंदर का हिस्सा जब रहेगा, सीधा रहेगा, मीन्स अगर ये कर्व ऐसे न ऊपर से ऐसे बना होता, देखो ये बना ऐसे है, ऐसे कर्व बना है, ठीक है, ये ऐसे कर्व बना है। और अगर ये कर्व ऐसे बना होता तो इस कंडीशन में क्या होता, मीन्स कि ये कर्व ऐसे न बन के आपके बीच में ऐसे बना होता, तो इसको हम लोग क्या कहते, इसको हम लोग क्या कहते, ये उन्नतोदर। ये क्या होता, उन्नतोदर, ये नतोदर है। अब देखो बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल। दूसरा क्या नाम है, अवतल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल। ये ध्यान देना। तो अब ये चीज ये भी आप लोग ध्यान देके लेके चलना कि इस कंडीशन में जो यहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र हमारा होता है वो कैसा होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। उत्पादन संभावना वक्र किस सिद्धांत पर आधारित होता है, अवसर लागत सिद्धांत। उत्पादन संभावना वक्र का जो वक्र होता है वो कैसा होता है, वो मूल बिंदु, ये हमारा क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मूल बिंदु। किसके, मूल बिंदु के नतोदर होता है। मूल बिंदु के कैसे होता है, नतोदर। ये कर्व कैसा बना है, नतोदर। इस पे ये बताया गया है कि मेरे पास जितने भी संसाधन थे उन सभी संसाधनों का मैंने पूर्णतः उपयोग किया, न अंदर उत्पादन किए न बाहर। अगर हम लोग अंदर उत्पादन करते बाहर उत्पादन करते तो हम बताएंगे क्या होगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग बात करते कि हमारे यहाँ क्या हो गया, पूर्ण उपयोग कर लिए।
अब ये चीज पॉइंट आपके दिमाग में फिर आएगा और फिर करने के लिए आप लोग ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अपने आप करके देखिएगा कितना होता है। एक बार केवल ऐसे देख के रख लीजिए और इसको आप लोग सीज करके आराम से स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने आप करिएगा, करके पूछिएगा कि सर यहाँ अवसर लागत क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, सब हमको फिर बताइएगा। इसको अपने आप लोग बनाइएगा। अब देखो, उत्पादन संभावना वक्र से संबंधित कुछ पॉइंट और भी हम लोग बात करेंगे। देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या हो गया, हमने खींच दिया है, इधर बंदूक था, इधर मेरा गेहूं था, जो मैंने बताया था आपको पिछले में। ABCDE कॉम्बिनेशन बना। अगर जो हमारा मैंने लिखा देखो PPC वक्र पर संपूर्ण साधन का उपयोग हो रहा होगा। संपूर्ण साधन का मतलब अगर आपके पास 1 लाख होगा तो मैंने बताया था ना कि संसाधनों में से कुछ बचाना नहीं है, जितना आपके पास संसाधन है उस संसाधनों का क्या कर देना, पूरा का पूरा उपयोग कर देना। संपूर्ण संसाधनों का उपयोग होगा तो हम लोग उत्पादन किस पे करेंगे, उत्पादन संभावना वक्र पे करते हैं। जैसे कम मेरे बिंदु मैंने बताया ABCDE, ये बता रहा है कि इस पे क्या हो रहा है, पूर्ण संसाधन का उपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, पूर्ण संसाधन या जो हमारे का है उसका क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है। किस पे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो संसाधन है उनका पूरा का पूरा उपयोग हो रहा है इसमें। तो पूर्ण संसाधन का उपयोग करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रहता है और अंदर होने पे हमारा क्या होता है, मैंने वही लिखा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वक्र के अंतः बिंदु पर अर्थव्यवस्था किस पे, यहाँ पे बेटा इसमें देखो संपूर्ण संसाधन होते हैं, यहाँ पे अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से अपने संसाधनों का उपयोग क्या करता है, नहीं करता है, तभी वो क्या होगा, अंदर आएगा। मीन्स किस बिंदु पे, M और N बिंदु पे वो कब आएगा, जब वो अपने संसाधनों का पूरी तरीके से उपयोग नहीं करेगा। अब देखो इसी में कुछ बिंदु मैंने बनाया है आपको, F और G, 2 बिंदु बनाए हैं। F और G पे कब जाएगा, G मतलब कि अगर कोई भी संसाधन का क्या हो जाए, विकास हो जाए, क्या हो जाए, विकास। अब विकास होने का मतलब टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ होगा। तो यही देखो बेटा यहां पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वक्र बा बिंदु पे अर्थव्यवस्था में उपलब्ध तकनीकी के साथ उत्पादन करने में सामर्थ्य नहीं रहेगा। अगर तकनीकी में विकास नहीं हुआ, अगर सामर्थ्य नहीं रहेगा, तकनीकी या प्रौद्योगिकी में जितना था उसी के अनुसार रहेगा, तो वो कभी F और G को प्राप्त नहीं कर सकता। केवल क्या कर सकता है, वो जितने उसके पास संसाधन है उस पे वो कौन कौन से बिंदुओं को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो सर ABCDEMN सबको प्राप्त कर सकता है। देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा किसको किसको प्राप्त किया जा सकता है, तो सबको प्राप्त किया जा सकता है। बट ध्यान, सबको प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन किसको नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो ये दोनों हमारा, ये F और G को क्या होता है, हम लोग जितना उपलब्ध संसाधनों द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता, इसको प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमें तकनीक या उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। तो यही मैंने बात लिखा है यहाँ पे, F और G। और सामर्थ्य नहीं रहेगा, अगर तकनीक को बढ़ा दिए, तकनीक में परिवर्तन कर दिए, तो हम लोग उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको प्राप्त करने के लिए 2 बिंदुएं होती बेटा, या तो तकनीक में परिवर्तन कर दें, तकनीक में परिवर्तन कर दें, या तो हम लोग क्या कर दें, संसाधन बढ़ा दें और पैसा लगा दें। तो ये दोनों अगर हम लोग बढ़ा देते तो इसको हम लोग, इस बिंदु को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखो साफ शब्दों में यहां से बनती हुई जो रेखा बनेगी वो क्या है, विकास को बता रहा है। अंदर होने पे मतलब किसी देश की संख्या उतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। तो यही तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में बेटा आपको टोटल 4.5 पॉइंट याद करने हैं। पहला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का दूसरा नाम क्या है, परिवर्तन वक्र। दूसरा आप लोग, दूसरा पॉइंट क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किस सिद्धांत पे लागू है, अवसर लागत सिद्धांत पे लागू है। तीसरा बेटा पॉइंट जो आता है वो कि अवसर लागत क्या होता है, दूसरे छोड़े गए वस्तुओं का जो मूल्य होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवसर लागत। एक क्या होता है, सीमांत लागत। सीमांत लागत क्या होता है, प्रत्येक एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए त्यागी गई दूसरी इकाई की मात्रा का जो मूल्य होता है उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, सीमांत
लागत के नाम से जानते हैं, सीमांत लागत के नाम से जानते हैं। उसके बाद मेरा क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की मान्यताएं क्या होती हैं। इस दशा में क्या होता है कि दो वस्तुएं होती हैं, इसमें संसाधन क्या होता है, स्थिर होते हैं, और साथ में क्या होता है कि इसमें जो भी तकनीक है, तकनीक में परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, प्रोडक्शन जो उत्पादन संभावना वक्र है उसका उस वक्र का आकार कैसा होता है, तो सर उसका आकार जो होता है वो क्या होता है, नतोदर होता है। कैसा, नतोदर, चम्मच का पलटा हुआ। और नतोदर किसके होता है, तो सर मूल बिंदु के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, नतोदर होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या दिखाता है कि इसमें संसाधनों का क्या हुआ, पूर्ण उपयोग हुआ है। अच्छा, ये सारे पॉइंट आए हैं। अंदर होने पे भी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, पर बाहर कैसे प्राप्त किया जाता है, जब तकनीकी में परिवर्तन होगा तो ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कितना हो सकता है सर, क्या सर ये अंदर तो हो नहीं सकता, अंदर होगा, लेकिन क्या कभी ऐसा होगा कि आप एक लगाओ और सोचो कि 50 का ही फायदा मिले, नहीं, तो ही उस कंडीशन में ये अंदर की तरफ होता है। तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जनरली दो ही प्रकार से प्रेजेंटेड किया जा सकता है। हमारा हमने बताया तीनों हो सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में दो, एक सीधी रेखा के रूप में रहेगी और या तो एक क्या होगा हमारा, किसमें परिवर्तित होती रहेगी। इतने ही प्रकार से हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बस हम लोग बेटा इतना ही, आप लोग इतना ही देखिए। अब हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग मांग का नियम स्टार्ट करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका भी नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, और आप लोग हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में भी शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोगों को हम अपने वीडियो के बारे में बता सकें। और ये हमारा किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए से के नजरिए से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और साफ हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आता रहता है। ठीक है बेटा, तो हम चलते हैं बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। बाय बाय।